पुरानी बात है, बड़े खराब दिन गुजर रहे थे। कड़की इतनी थी कि चाय भी यार दोस्तों के साथ एक प्याली के 3 करके पीनी पड़ रही थी। चाय वाले चाय देते समय खुश कम झल्लाए हुए ज्यादा रहते थे। सिगरेट तौबा तौबा 3 टोटे करके पीते थे। कभी कभार हालात ऐसे होते थे कि सड़क पर फेंकी गई सिगरेट उठाकर पी जाती थी। मैं और मेरे दोस्त यही सोचकर प्रसन्न रहते थे कि इससे बुरे दिन शबो रोज क्या होंगे, आगे तो अच्छे दिन ही आएंगे इंशाअल्लाह। ऐसे दिनों में यही बात करते। अच्छा है, सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, लिखा भी रहता है। अब तो बस ना के बराबर कश लेंगे। कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाया या धुलवाया समय हो चुका था। ज्यादातर स्वयं धोकर पहनते या मम्मी से नजर बचाकर पानी को गैस पर किसी बर्तन में उबालते, फिर प्याले में डालकर प्याले से प्रेस करते और इसी तरह काम चलता। मैं डरता था कि मम्मी ने देख लिया तो ताने तिश्नों के तीर चलेंगे और गैस जल्द खत्म हो जाने का इल्जाम लगेगा, वो अलग। कभी कभार प्रेस के लिए जो पैसे मिलते भी थे तो उसे बचाकर पिक्चर देखने में खर्च कर डालते थे। बाद में अफसोस ही रहता था और दिल ये कहता था, थे मेरे नसीब फूटे कि मेरे हाथ से पैसे छूटे, मेरे हाथ क्यों न टूटे कि मैं हाथ मल रहा हूं। फिल्मबाजी न की होती तो खुद खुले पैसे इज्जत बचाने जेब में पड़े रहते। पैसों की गर्मी महसूस होती रहती। सरकारी गैर सरकारी कार्यालय में नौकरी के लिए दरख्वास्तें देकर रहते थे। गैर सरकारी यानी प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरी लगने के लिए उम्मीद ही नहीं रहती थी। पढ़ाई का रिकॉर्ड इतना खराब था कि 3 डंडों से कभी 1 डंडा कम ना हुआ। तो यही सोचा कि नौकरी से के इम्तिहान को हो, शायद किस्मत चमक जाए। लेकिन वहां भी नौकरी से ज्यादा ख्वाहिशमंदान कोर्ट केस करके हालात खराब करते थे। किसी दोस्त अहबाब की शादी खाना आबादी होती तो पहुंच जाते, सादे लिफाफे ले जाते, उसमें कुछ कागज नोटनुमा डाल देते, लगता कि भाई जैसे कुछ दे रहे हो, लेकिन अपना नाम कभी नहीं लिखा। पता क्यों चलेगा कि हमने कुछ दिया ही नहीं है। अब जब वो लिफाफे खोलकर गालियां देते होंगे तो हमें क्या, ये तो सब हमारे पीछे से चलता है। वालिद बुजुर्गवार की छोटी सी नौकरी में तनख्वाही कितनी मिलती थी? जो मिलती थी नून तेल लकड़ी या हम भाइयों की पढ़ाई पर खर्च हो जाया करती थी, या ज्यादातर कर्जा चुकाने में खर्च हो जाती थी। घर के हालात खराब थे। सुबह के नाश्ते में रात की रोटी खाते थे, दोपहर को खाना मटर गश्ती में हो जाता था और गोल हो जाता था। ज्यादा भूख लगती थी तो चनों के साथ पानी पीकर गुजारा कर लेते थे। मेरे जिगरी दोस्त भी मेरी तरह ही कड़के थे। ये सब वो भी करते थे जो मैं किया करता था। सो सब मुस्तकबिल के ख्वाब देखकर रोजमर्रा के दिन गुजार रहे थे। मैं, मेरे दोस्त अपने अपने मजहबों के हिसाब से मंदिर में घंटे बजाते। मैं मस्जिद में रोज झाड़ू दिया करता, दरगाह में तबर्रुक प्रसादी पेश करता, पीर फकीरों के चक्कर लगाता, तावीज गंडे अपने शरीर में डाले रहता। इसके बावजूद हालात 10 के 10। एक दिन वालिद बुजुर्गवार को मेरी बेतरतीब दाढ़ी देखकर शायद तरस आ गया। उन्होंने जेब में से एक पीला फटा पुराना 10 का नोट देकर कहा, जाकर क्लीन शेव करवा के बिल्कुल गुंडा लगता है। किसी दिन पुलिस वाले आवारागर्दी में पकड़कर ले जाएंगे और उन्हें वैसे भी तुम जैसे आवारों की जरूरत 109 का कोटा पूरा करने के लिए रहती है, समझ गए ना। मैं बाहर निकल ही रहा था कि अंदर से गरजदार आवाज आई। मैंने मुड़कर उनकी तरफ देखा तो
हाव भाव अच्छे नहीं थे। कड़क के बोले, मेरे कानों में बात पड़ी है कि तू और तेरे जैसे निकम्मे आवारा लड़कियों को देखकर सीटियां बजाते हैं। अबे क्या तू अपने बाप दादा का नाम रोशन करेगा? अभी कभी अपनी बहन को देखकर सीटी मत बजा देना, वरना काट डालूंगा। इसके बाद एक चलताऊ किस्म की गाली देकर बोले, चल दफा हो जा। मैंने उन्हीं के सामने उन्हीं की कसम खाते हुए कहा, अब्बा जान आपकी कसम झूठ सरासर झूठ है। जरूर अहमद मियाँ ने आपसे कहा होगा। वो खुद गड़ैया पर बैठकर नकाबपोश औरतों पर बुरी नजर डाला करते हैं। हम उन्हें टोकते हैं तो उल्टा बुरा हमें ही कहते हैं। उन्होंने ही जल कर आपसे कहा होगा। ये तीर निशाने पर बैठा। वालिद ने एक गाली उन्हें भी दी। अहमद मियाँ गली के आवारा बुड्ढे थे। इससे पहले कि मुझसे और पूछताछ होती या वो और कुछ बोल पाते, मैं वहां से खिसक लिया। आज मेरी अच्छी मिजाज पुरसी हो जाती। वो आज भी औलाद को सुधारने के लिए हाथापाई का सहारा लिया करते थे। मैं घर से बाहर आया, 2-4 लंबी सांसें ली, अपनी दाढ़ी मूछों पर हाथ फेर कर खुद से बोला, कत्ल हुआ नाजों का बाला मेरा, घुंघरू वाला मेरा। मैं गली के नुक्कड़ से मुड़कर उस तरफ चलने लगा जहां रास्ते में सस्ते दामों के कटिंग करने वाले मिल जाया करते थे। कुछ दूर चला ही था कि एक नुजूमी बुजुर्ग को कुर्ता पाजामा, गले में तस्बियां, हाथ में अंगूठियां, लंबे बाल, मूछें, बेतरतीब दाढ़ी, एक चादर फैलाए बैठे देखा। पास में एक शीशे का संदूक था जिसके अंदर तरह तरह के नग थे। बहुत कुंडलियां भी थी। पान काफी मिकदार में खा रखा था। आंखें लाल लाल अंगारा। अचानक मुझे अपना दिल उनकी तरफ खिंचता हुआ महसूस हुआ। दिल में ख्याल आया, चलो आज किस्मत, मुकद्दर, नसीब, तकदीर जो भी हो, नजूमी हजरत से मालूम की जाए। मेरे मुस्तकबिल के बारे में जनाब से पूछा। मैं उनके पास जाकर बड़े अदब से बैठ गया और हाथ बांधकर रुंधे हुए गले से अर्ज की, हुजूर कुछ तो मेरे बारे में बताएं। मैं कब तक मारा फिरूंगा? मेरी दुआएं कब कबूल होंगी? आप ही मेरे लिए दुआ करें। और कल मेरा कैसा होगा बताएं तो। कुछ मेरे लिए दुनिया में है या मैं यूं भिखारी बन के घूमूंगा? इतना कहकर मैंने हाथ उनकी तरफ हथेली खोलकर बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, बेटा मैं हाथ नहीं पेशानी देखकर मुस्तकिल बताता हूं। मैंने फौरन से पेशानी, वो सड़ा गला नोट पेश करने के बाद उनके आगे कर दी, जो वालिद ने कटिंग करवाकर इंसान बनने के लिए मुझे दिया था। उन साहब ने मेरे नोट को देखा भी नहीं और मुझसे कहा, जा बेटा, आज का दिन तेरे लिए जिंदगी का किस्मत वाला दिन होगा। तेरा नसीब फिर जाएगा। तू कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तेरे सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तेरी जिंदगी हमेशा ऐशो निशात में बीतेगी। तू बेशुमार दौलत का जाम पिएगा। जाम, मेरी दुआएं भी तेरे साथ हैं। कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना सुनना था कि मैं झूम उठा। मुझे उनकी बातों पर 100% यकीन हो गया। मैं हालात खुशी से पागल हो गया। मैं मस्त गाता झूमता आगे कदम बढ़ता बढ़ चला। अभी मैंने कुछ डग ही भरे होंगे कि सामने से आती हुई खूबसूरत दोशीजा, होश उड़ा देने वाली परी जैसी लड़की पर नजर पड़ी। नजर उसके चेहरे पर चिपक गई और वहीं ठहर गई। जोश साहब का शेर याद आ गया, जैसे नुज़ूल रहमते परवरदिगार का। दिल मचल उठा। कसम से रहा नहीं गया। आखिर करता भी क्या? उसके हुस्न ने जलाकर राख कर दिया।
वालिद मोहतरम की गाइडलाइन भूलकर होंठ सिकोड़कर जोरदार सीटी बजाई और एक आंख दबाकर गुंडों सा फिकरा कसा। जवाब में तिल मिलाया हुआ झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। तरन्नुम भरी आवाज खनकती हुई गूंजी, अल्लाह ने चाहा तू एक रोज गंदगी का कीड़ा बनेगा और वहीं सड़ेगा। हूं, मैंने कहा और झेप मिटाता झेपता और ये देखता हुआ कि आगे बढ़ा के किसी ने देख तो नहीं लिया। मुझे नजूमी जोशी साहब पर पूरा भरोसा था, उनकी पेशन गोई पर भरोसा था। कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, यही सोचकर आगे जा रहा था कि अचानक पीछे से साइकिल वाले ने टक्कर मारी और मेरा पैर बैलेंस बिगड़ने से पैर सीधा एक केले पे पड़ा, छिलके पे। ये मैं पूरे वजन के साथ बिजली की करंट की तरह तेजी से फिसलता हुआ सीधा मेट्रो शहर के खुले गटर में जाकर मार्फत उसके ढक्कन गिरा। चारों तरफ फैली हुई गंदगी ऑक्टोपसी पंजे फैलाकर मुझे अपने आगोश में ले रही थी। सैकड़ों कीड़े जिस्म पर रेंगने लगे, ऐसा लग रहा था मानो मैं भी इन कीड़ों में से एक हूं। लग रहा था जोशी साहब की सदाए मुस्तकबिल से पहले उस खूबसूरत लड़की की बद्दुआ कबूल खुदाबंदी हो गई। किसी ने सही कहा है कि बद्दुआओं से बचो, वो जल्द कबूल होती हैं। बनाना तो हमेशा से मुश्किल रहा है, मिटाना आसान। शायद ऊपर वाला भी जल्दबाजी में रहता है। चलो, अच्छे दिन की गलतफहमी कीचड़ के मुंह में जाने से और कीड़ों के मुंह में जाने से दूर हो गई और पता चल गया कि बुरे काम का बुरा नतीजा।